TMC चैनल में सभी को स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हो रही है आदि शंकराचार्य जी, जिसने इस सुंदर ग्रंथ को गहरे विचारों के साथ प्रस्तुत किया है। उसी पे हम भी थोड़ा चिंतन करते हैं। विषय पर जाने से पहले थोड़ा फिर से श्लोक देखेंगे, श्लोकों के साथ एकता करेंगे। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयम् तीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह प्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बहुत ही गहरा विचारों के साथ शंकराचार्य जी हमें उस तत्व के ओर इशारा करते हुए जो आसक्ति हम बनाए बैठे हैं इस जगत के, उस आसक्ति से दूर होकर मूलतः हम कौन है, इसको पहचानने की सुंदर मार्ग हमें दे रहे हैं। इस जिस आसक्ति को हम बनाए बैठे हैं उसे प्रेम में बदलकर प्रेम के साथ एक परिवार में, एक समाज में हम कैसे जीना चाहिए वह हमें बताती है। क्योंकि आसक्ति को छोड़ के अगर प्रेम को निभाया नहीं जाए तो संसार के कुछ तात्पर्य नहीं रहता। संसार को निभाना है और एक बात पीछे हमेशा सूत्रधार की तरफ, जैसे सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, ये संसार, ये मणियों, संबंधों, सगा संबंधी, ये सब वो सूत्र में बंधे हुए, एक सूत्र में बंधे हुए। वो सूत्र कौन सा है? वही तत्व है, तत्व में बंधे हुए। तो इस बात को बताते हुए हमें बता रहे कि सत्संग, इसे कैसे करना चाहिए। ये सब विचार जो है, गहरे विचार, एक विचार मात्र, एक कवि की कल्पना बन के नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे विचार हमें हमारा संबंधियों से दूर कर देगी। यही तो भाव है, हमें हमारे संबंधों से दूर कर देगी। हमें हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए शंकराचार्य जी हमें कह रहे हैं, जीवन में जो कुछ भोग विलास है उससे दूर होने के लिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी का भाव ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी एक सकारात्मक विचार दे रहे हैं, न कि नकारात्मक विचार। तो शंकराचार्य कहते हैं जीवन में, संसार में, ये संसार बहुत विचित्र है। संसारोयम
अतीव विचित्र। ये संसार कैसा है? बहुत विचित्र है। इस संसार में हम एक मुसाफिर बन के आए। कहते हैं मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं। कैसे? तो जो हमें थोड़ा सा समय मिला, 4 पल का जीवन कहते हैं ना, 4 पल। एक है बचपन, बालपन, दूसरा युवानीपन और तीसरा वृद्धावस्था। और जब चौथा पल आ जाता है तो हमें हाथ में कुछ मिलता नहीं, लगता नहीं कि हमारी जीवन किस तरह हमने बिताया है, इस पर हमें बहुत दुख होता है। और फिर देखते देखते समय के मुँह में चले जाती है ये पूरा हमारी जीवन। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो इस बात को समझते हुए जीवन जियो। जीवन जीने की, भोगने की कोई समाप्ति नहीं है। भोगेंगे हमें जो ईश्वर ने दिया है, लेकिन किस तरह भोगोगे, किस भाव से भोगोगे, ये बड़ा महत्व रखती है। तो इस विचार को शंकराचार्य जी हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं वो साधना मार्ग कि हम किस तरह इस चीज़ को लेना चाहिए। तो कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्व। सत्संग करो, जैसे हम भी बोलते हैं सत्संग बहुत ही ज़रूरी है। सत्संग एक कथा नहीं है, सत्संग को सुनना एक कथा नहीं है कि हम सत्संग सुन के मात्र, सत्संग सुनने से मात्र हमें लगता है हम बहुत धार्मिक है। नहीं, ये असल में ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जो सत्संग में किए हुए उस विचारों को हम हमारे जीवन में कितना उतारते हैं, जीवन में कैसे लेते हैं। हमें हमारे दिल में एक ठोकर लगना चाहिए कि ये सत्संग जो कह रहा है, जो संत कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम जानते हो, तुम अपने आप को जो कहते हो वो तुम नहीं हो। अगर हमें कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम तुरंत बता देते हमारा नाम, तुरंत बता देते, क्योंकि हमारी जो शरीर से इतना तादाद में हो गया है कि कोई भी हमें पूछे तो हम बता देंगे अपना नाम, पहला अपना नाम, और कहेंगे और पूछेंगे तो आप कहाँ से आए हो, तुरंत बता देंगे हम किधर से आए हैं, फलाना जगह से आए हैं। और सभी लोग, और हम सभी लोग को इसी तरह पहचानते हैं, उनके नाम से पहचानते हैं, एक पहचान बना के रखा है। तो संत कहते हैं, फिर से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो कहते हैं कि मैंने स्वामी जी आपको बताया मेरा नाम रत्ना है। फिर से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या, तो फिर हम सोचने लगते हैं असल में स्वामी जी संत क्या पूछ रहे, क्यों बार बार ये पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि हम हमारी असली नाम भूल गए, हमें असली नाम भूल गए। तो क्योंकि हमारे शरीर के साथ, इस जगत के साथ, इस मन के साथ इतना तादाद में हो गया, तो हम शरीर को ही सच समझते हैं। हम जो लेबलिंग करते हैं, हमारे हर एक चीज़ की लेबलिंग करते हैं और उसी जीवन में हम रचा पचा रहते हैं। तो इसीलिए संत बोलते हैं कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम कौन हो। जैसे रमण महर्षि कहते हैं कि हु एम आई, तुम कौन हो, ये पहला तुम जानो, ये पहला तुम जानो, हु एम आई, फिर बाद में आपका ये सब पहचान आएगी।
हाँ, व्यवहार के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन परमार्थ के लिए हमें हमारा असली घर क्या है, असली नाम क्या है, हम असल में कौन है, इस तत्व विचार को करना चाहिए। एक बार हम जान लिया कि हम वास्तविकता, हमारा जीवन की, हमारा मूल दृष्टि, हमारा मूल सिद्धांत क्या है, ये जान लिया, फिर हम जीवन में कैसे भी रहेंगे तो भी वो बात हम हमेशा याद रखते। सत्संग से आपको क्या मिलता है? सत्संगत्वे निस्संगत्व। जैसे जैसे सत्संग करते जाओगे तो आपका मन में विचार उठते हैं, और इस विचारों को और दुनिया की जो विचार बना रखा है वो सब छूटते जाएंगे, और धीरे धीरे हम निस्संग हो जाते हैं। किससे? उस प्रकार के विचारों से जो मन में भरा हुआ है ना, ऐसे विचार। हमारे मन हमेशा बाहर की चीजों में, जगत में विचारों को चलाती रहती है। निस्संग हो जाओ। किससे निस्संग होने का? बुरे विचारों से। फिर कहते हैं निस्संगत्वे निर्मोहत्व। जैसे जैसे हम निस्संगता को बढ़ाएंगे, असंगता, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपाय असंगोहम पुनः पुनः। कहते हैं इस बात को बनाए रखे कि मैं असंग हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो ये दुनिया मुझे जानती है, और मैं जानता हूँ कि दुनिया भी वो नहीं है जो मैं जानता। इस प्रकार के विचार हमें धीरे धीरे संजोगते रहना चाहिए। निर्मोहत्व, फिर मोह भी छूट जाएगी, क्योंकि हमें अभी पता लग गया, हमें पता लग गया, वो लापता की पता लग गई है, वो अनामी की पता लग गई। उसका कोई नाम नहीं है, अनामी है। तो अरूप है वो, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। वो केवल मात्र हमें प्रकाशित करने वाला है, इल्यूमिनेट करने वाला है, ऐसा वो तत्व है, उसको जानना है। तो कहते हैं निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। अभी मन मेरा चलित नहीं होता, क्योंकि मोह छूट गई, आसक्ति छूट गई, फिर हमारे मन में निश्चलता आएगी। ये निश्चलता बने रहने के लिए, निश्चलता यानी अब मन में कोई ऐसा विकार नहीं उठता, विकार नहीं उठता, निश्चल हो जाती है। अब कोई ऐसा विचार आता नहीं, हम निर्विचार बन जाते हैं। निर्विचार, पण विचार किसकी करते हैं? तत्व की। तो इस निर्विचार अवस्था को हम पहुंचते हैं। फिर कहते हैं ऐसा जो अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां निर्विचारता है, निर्विचारता, विचार नहीं है, विचार शून्य हो जाते हैं। तो विचार शून्य मन में वो तैयारी होती है, वो अभी उपलब्ध है किसके लिए? ज्ञान को पाने के लिए, ध्यान को पाने के लिए। इस निश्चला निर्विकार मन से हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हम सत्य की ओर पहुंच जाएंगे। सत्य क्या है जान जाएंगे।
और कहते रहेंगे कि मैं जो विचार करता हूँ वो किसका विचार करता हूँ, हमेशा चीज़ वस्तुओं को विचार करके इस मन में भरा रखा। तो इस विचार से हम दूर होना है। फिर कहते हैं फिर हम जीवन मुक्ति की तरफ जाते हैं। अब जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति और जीवन दो विरोधी शब्द लगते हैं। जीवन भी है और मुक्ति भी है। जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति क्या है असल में? जीवन मुक्ति वो पुरुष है, वो व्यक्ति है, वो संत है जिसने अपना गल को पा लिया, जिसने अपने गल को पा लिया और मुक्त है। जीवन से मुक्त यानी जीवन से मुक्त यानी जीवन की जो असारता है उसे अभी नहीं है, उसे भी पता लग गया है, इसीलिए वो जीवन मुक्त हो गया है। अच्छा, प्रश्न करेंगे कि ऐसा पुरुष अगर सब कुछ पा लिया, मुक्त हो गया, तो फिर भी उसका शरीर तो बनी रहती है। वो कैसे? अगर मुक्त पुरुष मुक्ति हो गई उनका, तो फिर क्यों जीवन में फिर भी रहता है? ऐसा एक प्रश्न उठता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। वो एक प्रारब्ध लेकर आया है ना। प्रारब्ध क्या है? वो छुट्टा हुआ तीर है, तीर छूट गया। हर एक व्यक्ति को वो तीर, कर्मों की तीर जब छूट जाती है कि हाँ हमको इतना कर्म फल भोगना ही होता है, ऐसे संत को भी होता है। लेकिन संत ने जान लिया कि जीवन का असारता को जान लिया, अशाश्वत जीवन को जान लिया, अभी वो शाश्वत सुख पा लिया है और फिर भी शरीर में इसलिए रहता है कि उसे प्रारब्ध भोगना होता है, प्रारब्ध भोगना होता है। वो प्रारब्ध, लेकिन उसका प्रारब्ध भोगने की कैसे मन से वो भोगता है? वो निर्विचार मन से भोगता है, मुक्त होके भोगता है। हम देखते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुए थे, गले में बहुत दर्द था, फिर भी उसे भोगना पड़ा। लेकिन उसको लगता नहीं कि मैं इसको भोग रहा हूँ। क्यों? उसका मन कैसा हो गया? निर्विचार हो गया, निश्चल हो गया। इसीलिए तादात्म्य छूट गया शरीर के साथ। जब शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है तो फिर ये जब जो उनके जीवन में आ रही है तो वो भी वो निश्चल तत्व से भोगते हैं। तो कहते हो तो जीवन मुक्त पुरुष तो कर्म भी करता है, कर्म भी करता है ना, तो उसका लेप नहीं लगता, उसका फल नहीं लगता? तो नहीं, क्योंकि अब जो उसको फल मिलेगा, कर्म करता है लेकिन अब जो उसका फल मिलेगा, कर्म का फल तो मिलेगा ही। जब कर्म करते हो अच्छा या बुरा तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल उन्हें जैसे हम सेक देते हैं ना बीज को, तो वो कर्म फल उत्पन्न करने के लिए अभी उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो जल गई है, वो कर्मों को जला दिया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, गीता में कहते हैं ज्ञानाग्नि, ध्यानाग्नि दग्ध कर्माणि, कर्मों को जला दिया। न भी उसको संचित रहेगा न आगामी रहेगा, और जो फल अभी मिलता है वो भी उनका फल का भोग उनका शिष्यों के, उन्हें प्रशंसा करने वालों को ये फल की प्राप्ति होती है। अच्छा,
करने से अच्छा फल उनको जाता है। तो इस तरह वो अभी कर्म से मुक्त हो गया है, कर्म से मुक्त हो, अब कर्म बंधन उसकी छूट गई है, कर्म से भी बंधाता नहीं है। ऐसे पुरुष को हम शंकराचार्य जी कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। और अभी जो भी कार्य करता है और दूसरों के लिए करता है, दूसरों को भी इस मार्ग पे चलने के लिए वो निरंतर काम करता रहता है। जैसे हर एक संत को हमने देखा है, तो वो लोग इस तरह, आदि शंकराचार्य जी भी, वो तो मुक्त पुरुष थे, तो भी कितना कुछ कार्य किया, कितना कुछ ज्ञान की ग्रंथ हमें दिया है। तो इस तरह के श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया जीवन मुक्ति क्या है, जीवन मुक्त पुरुष कैसे रहता है, क्या करता रहता है। गीता में भी हम देखेंगे तो कृष्ण भगवान को अर्जुन पूछते हैं ना, स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या है, कैसा रहता है वो, कैसा चलता है, कैसा खाता है, इस प्रकार की प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कृष्ण को। तो कृष्ण बहुत सुंदर जवाब देते हैं गीता में, बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ लक्ष्य, स्थित प्रज्ञ मीन्स प्रज्ञा में जो स्थित हो गया है, ज्ञान में जो स्थित हो गया है, ऐसा पुरुष, दिव्य पुरुष कैसा होता है। ये पुरुष जो है वो हमेशा वर्तमान में रहता है, जो कुछ भी करता है वो सब कुछ करता है, खाता है तो खाता है, सोता है तो सोता है, बोलता है तो बोलता है, काम करता है तो करता रहता है, उस मोमेंट में, उस क्षण में वो रहते हैं। इसीलिए वह पुरुष कैसा है, स्थित प्रज्ञा है, उसका प्रज्ञा में स्थित हो गया है। ऐसा पुरुष जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। इसीलिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कर्तव्य, कर्तव्य कैसा करना चाहिए। हम क्या करते हैं, फल की अपेक्षा रख के कर्म करते हैं, इसीलिए हम स्थित प्रज्ञा लक्षण को समझते नहीं है। स्थित प्रज्ञा वो है, वो जो कुछ भी करता है वो उसी में रहता है। तो इस सुंदर भावना को यहाँ प्रकट किया है आदि शंकराचार्य जी ने। और एक सीढ़ी है, एक मार्ग है हम सबको कि हम उस तरफ चलें। एक प्रारंभिक अवस्था बताते हैं, एक साधक की, एक साधारण व्यक्ति की अवस्था बताता है साधना मार्ग पर कि वो कैसा रहता है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मन बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह की कौन है, वो नहीं है कि वो राज करने बैठा है, वो महलों में रहता है, वो सुख भोगता है और धन कमाते हैं। धनाड़ी के क्या करते, धन कमाते हैं। ये नहीं शहंशाह, शहंशाह वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी उनके प्रारब्ध से मिला है उसी से वो संतुष्ट है। संतुष्टम सततम योगी, योगी लोग कैसे होते हैं, संतुष्ट रहते, जो भी मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, इस प्रकार की भावना उसमें होती है। वही स्थित प्रज्ञा है, वही जीवन मुक्त है। तो इस तरह के भाव से हम जीवन जिएंगे संतुष्ट रहकर। क्यों, कितना भी विचार करें ना, जो हमारे प्रारब्ध है वही हमको मिलता है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ऐसी बात अगर हम जीवन में उतारेंगे तो मेरा प्रारब्ध जहाँ तक था मुझे मिला है, तो संतुष्टि रखना चाहिए। तुष्टि, सम्यक तुष्टि, इसको संतुष्टि बोलते हैं।
हाँ, इस तरह के संतुष्ट रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें दुख नहीं होगी, दुख का कारण नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम इस तरह के विचारों से, सुंदर विचारों से अगर जीवन जिएंगे तो हमारी एक गढ़तर बनेगी जीवन की, हमारी एक मन की गढ़तर बनेगी और फिर सुंदर व्यक्तित्व बनेगी। तो ये सब करते करते, धीरे धीरे करते करते इस संतुष्टि को पाओ, जो मिला उसमें संतोष, वही शहंशाह है। जिसे कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। इस सुंदर भावों के साथ हमने आज का सत्संग शंकराचार्य जी के सुंदर विचारों के साथ हम समाप्त करते हैं। पीएमसी चैनल देखते रहिए और अगले एपिसोड के लिए हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते रहिए पीएमसी चैनल। अद्वैता